नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर योद्धा के आज के इस YouTube लर्निंग लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। बिना किसी डिले के आज के इस लर्निंग लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ट्रेडर योद्धा पे ये मुहिम छेड़ी हुई है कि आज के इस जनरेशन में जहाँ पे हर जगह हर चीज़ आपको बिना पैसे के नहीं सीखने को मिल सकती, हम उस जनरेशन में भी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज, सारी कंटेंट फ्री में जितना हो सके हमारी तरफ से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मॉड्यूल 1 से स्टार्ट किया था। अभी करेंटली हम अपने मॉड्यूल 1 पे हैं, जिसका मेन जो कंटेंट है वो है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जिसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन में एपिसोड आप देख सकते हैं। हमारे पिछले जो वीडियोज हैं उनको हमने एपिसोड वाइज कैटेगराइज किया हुआ है, ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह पे मिल जाए। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो एपिसोड 1 एंड 2 में देख सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड जो टॉपिक है सेक्शन, उसमें आप एपिसोड 3 और 4 के वीडियोस देख सकते हैं। अभी करेंटली हम बेसिक टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से लेकर 3D चार्टिंग तक के सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है, जो आप एपिसोड 5, 6 और 7 के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, हाउ टू चूज स्टॉक्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जो कि एपिसोड नंबर 8 होगा। दोस्तों, ट्रेडर योद्धा स्टार्ट करने का हमारा मेन मोटिव यही था कि जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी शुरू की उस टाइम पे मुझे कहीं भी किसी एक चैनल पे सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस नॉलेज जो है वो कभी देखने को नहीं मिली। तो ये शुरू से मेरे दिमाग में था, कहीं ना कहीं आफ्टर 6 to 7 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में, कि मैं भी एक कंटेंट कभी अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए बनाऊंगा, जिसमें शुरू से अंत तक ट्रेडिंग का A to Z जो है वहां पे आपको देखने और सीखने को मिल जाए, जिसके लिए जो एक सीक्वेंस में हो और आप सीक्वेंशियली उसको स्टडी करके मार्केट में ट्रेडिंग के हिसाब से, ट्रेडिंग में जितनी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आज के लर्निंग लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेडर योद्धा का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो यूट्यूब और टेलीग्राम पे है। हम यूट्यूब पे आपको फ्री लर्निंग कंटेंट, जो बेस्ट, शायद आप वो लाखों रुपए देकर भी ना सीख पाए, हम वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं हमेशा जो आजकल जो ये मॉडर्न एनालॉजी चली है, जिसमें हम सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताते हैं, और उसमें हमने एक स्लाइड डाली और उसमें जो चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया, हम आगे निकल गए। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल चीज़ों में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं ओल्ड स्कूल तरीके से प्रॉपर नोट मेकिंग के साथ जो मैंने नोट्स बनाए, जो मैंने स्टडी की, जो मैंने एनालिसिस की, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हम जो भी नॉलेज आपको दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हम आपको इम्पार्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम उसका लाइव एक्सपीरियंस अपने टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। जो भी नॉलेज आप यहाँ पे मेरे से सीख रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिकली लाइव हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बिना डिले के चलिए आज के इस वीडियो को, हम लर्निंग लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 3 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले की वीडियो में आप सभी लोगों को बता रखा है कि हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स के बारे में, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन के बारे में बताऊंगा। हम इस वीडियो में, आज के लेक्चर में, हम कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं हम वो सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 3D चार्टिंग मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पीछे की वीडियो में जाके 3D चार्टिंग के बारे में डिटेल जान सकते हैं कि किस ट्रेडर को किस टाइम फ्रेम में कौन सी स्टडी करनी चाहिए। तो 3D चार्टिंग में जो भी आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है या इंटरडे ट्रेडिंग है, उसके हिसाब से आपको हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स जो है वो ड्रॉ करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो इंट्राडे ट्रेडर मैंने 3D चार्टिंग में आपको दिखा रखा है कि आप के लिए जो मेन फोकस होगा वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर के टाइम फ्रेम जो होगा वो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम होगा। तो आप जो आपका मेन फोकस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसमें आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स निकालने के लिए हमें मिनिमम, ठीक है, वी शुड ड्रॉ ए लेवल नियर टू आवर करंट पोजीशन। जहां पे भी मार्केट बंद हुई, जहां पे भी मार्केट ओपन या क्लोज हुई, उसके नियर पोजीशन पे आपको अपना एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, वहां से आप फिर नीचे यहाँ जाके आप हॉरिजेंटल रे को सेलेक्ट करेंगे। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप हॉरिजेंटल रे या हॉरिजेंटल लाइन कैसे सेलेक्ट करते हैं। फिर आप लो हाई देखेंगे, स्विंग के जो प्राइस एक्शन बन रहा होगा उसमें लो हाई देखेंगे, और वहां से फिर आप
ये सारी चीज़ों को फिर करंट पोजीशन से मिला के आप लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें जितना मैक्सिमम लो और हाई मिलता जाएगा उसके हिसाब से हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल जो है वो मिलते चले जाएंगे। टू ड्रॉ अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल हमें मिनिमम 2 टचेस स्विंग्स के मिलने चाहिए एक लाइन पे, पर जितना ज़्यादा टचेज मिलता जाएगा हमारे लिए वो लेवल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। दैट विल बी आइदर too much strong support or too much strong resistance when we go to when we get two lines very near to each other। मान लीजिए आपके लिए दो सपोर्ट दो रेसिस्टेंस जोन बन गया, एक ऊपर में और एक उसके ठीक पास में है, तो हम इतने आसपास में सब रेसिस्टेंस लेवल्स नहीं निकाल सकते। तो ये जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी कॉल्ड नॉट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल, दिस विल बी कॉल्ड जोन, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन। घबराइए मत, मैं चार्ट पे ले जाके आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो मैं निफ्टी बैंक इंडेक्स का चार्ट आपके सामने खोल के बैठा हूं और इसमें मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा। मैं दोस्तों, मैंने वीडियो जो भी लर्निंग लेक्चर बनाने शुरू किए हैं वो एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल बनाने शुरू किए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना सरल तरीके से, जितने इजी तरीके से आपको जितना कुछ अच्छे से सिखाया जा सके वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और अंत तक ये कोशिश जो है हमारी तरफ से जारी रहेगी। आप बस इस लर्निंग का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाइए और ट्रेडिंग में अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले हमें चुनना है 3D, अपने 3D चार्टिंग पीछे की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वहां से आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लेंगे। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपका लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है या फिर इंट्राडे है, उसके हिसाब से आप जो आपका मेन टाइम फ्रेम है उसको फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने बैंक निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि अगर हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें हम मेन स्टडी 15 मिनट में करते हैं, 5 मिनट इज आवर शॉर्टर टाइम फ्रेम टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स, और 45 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे लिए, या 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे लिए लेवल्स निकालने का टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला उसमें अभी जो मैं हम अब बाई थोड़ी देर पहले जो थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले करंट पोजीशन के आसपास आपको ढूंढना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी आज के दिन इस पॉइंट के आसपास कहीं पे क्लोज हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाके यहां से हम हॉरिजेंटल रे को सेलेक्ट करेंगे। हॉरिजेंटल रे को सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए मार्केट जहां पे बंद हुई है उसके आसपास के पोजीशंस को देखने की कोशिश कीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी करंटली मार्केट जहां पे बंद हुई है वो एग्जैक्टली मार्केट कहां है, एग्जैक्टली मार्केट अपने सपोर्ट के पास है। ठीक है, आप देखिए मार्केट अपने सपोर्ट के पास है। कैसे सपोर्ट के पास है, मैंने आपको बताया कि आप जो लाइन चूज करेंगे वहां पे आपको मैक्सिमम स्विंग्स मिलने चाहिए। देखिए एक स्विंग, फिर आपको ये देखिए ये दूसरा स्विंग मिला यहाँ पे, फिर ये आपको थर्ड स्विंग, ये ब्रेकडाउन मिल गया, फिर यहाँ पे आपको एक फोर्थ स्विंग, फिर फिफ्थ स्विंग, फिर इस तरीके से फिर नीचे से जब ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे एक स्विंग मिल रहा है, फिर आपको एक यहाँ पे स्विंग मिल रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पे स्विंग मिल रहा है, सेम इस तरीके से फिर आपको स्विंग मिलते चले। तो ये लाइन हमारे लिए बहुत स्ट्रांग आइदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो क्योंकि मार्केट अभी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको पता है जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो आपके लिए लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करती है, और जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो आपके लिए रेसिस्टेंस का काम करती है। तो अभी इस लेवल पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इन सारी चीज़ों को ड्रॉ करूं तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, 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 हमें बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं। मतलब हमारे लिए ये क्या है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, जैसे ही मार्केट इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट सपोर्ट लेगा। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो अब उसके लिए जो लेवल्स हैं वो रेसिस्टेंस का काम करेंगे। तो हमने सबसे पहले अपने लिए जो मार्केट की करंट पोजीशन है वहां से हमने देख लिया, अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है तो अभी ये हमारे लिए सपोर्ट लाइन है। अब इसके नीचे देखते हैं, अब इसके नीचे आप देख सकते हैं, अब आपको बहुत सारे स्विंग्स दिखाई दे रहे होंगे, ये एक स्विंग बनता हुआ आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट लेवल जो अभी मार्केट जहां पे है वो 52,368 का है, सेकंड लेवल हमें अप्रोक्सीमेटली 52,200 का दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं इसके आसपास भी आपको ये सारे जो है यहाँ पे स्विंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये स्विंग्स बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बट ये स्विंग्स जो हैं बहुत आसपास में है, तो हम इतने आसपास में लेवल्स को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको एकदम नियर बाई एरिया जो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड जोन, इसको हम लोग जोन बोलते हैं। तो मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये इसके लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा।
सिमिलरली जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, अभी नीचे जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मार्केट के लिए सपोर्ट है, जब हम ऊपर जा रहे हैं अब आप देखिए एक स्विंग यहाँ पे बन रही है। ऊपर में हम जब एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट को, यहाँ से इसको खींचने की कोशिश कीजिए। आप देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ पे एक स्विंग, फिर यहाँ पे एक स्विंग, फिर यहाँ पे एक स्विंग, फिर यहाँ पे एक स्विंग। इस तरीके से आपको बहुत सारे स्विंग मिलेंगे। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का लेवल बन रहा है, ठीक है। लेकिन उसके ठीक ऊपर भी आपको देख रहा होगा कि मार्केट वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग वीक बना रही है, ठीक है। इस तरीके से ये वीक बनता हुआ दिखाई दे। तो हम इतने आसपास में दो दो रेसिस्टेंस लेवल नहीं निकाल सकते। ये R1 हो जाए, ये R2 हो जाए, ये हमारा सपोर्ट S1 हो, ये S2 हो, ये S3 हो, ये नहीं इतनी नियर नियर इतने नियर लेवल पे नहीं हो सकता है। तो ये जो पूरा जोन हो जाएगा आपके लिए, ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपके लिए रेसिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ये आपके लिए प्रॉपर फिर रेसिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अब मैं आपको फिर डिटेल्ड में इसको थोड़ा चार्ट पे क्लीन करके इसको अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लाइन आपके लिए ये मेन लाइन है जो आपके लिए अभी सपोर्ट का काम कर रही है। अब हम नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का कहाँ है, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट आपको इस स्विंग के आसपास यहाँ पे कहीं पे देखने को, ये मैक्सिमम जहां पे मैक्सिमम स्विंग्स बन रहे होंगे वो आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए यहाँ कहीं पे बन रहा है, दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट। उसके बाद फिर आप और सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एक सपोर्ट आपको यहाँ पे, आप देखिए चार्ट को और पीछे ले जाइए। चार्ट को जब आप और पीछे लेके जाएंगे तो आपको क्लियर सारी चीजें, चार्ट आपको सब कुछ बोल के बताता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक और स्विंग दिखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपको सपोर्ट बन गए। अब क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं, ठीक है। जैसे ये कंटिन्यूअसली आपको ये सारे स्विंग्स दिख रहे होंगे। जैसे ये जो है ये नियर बाई लेवल हो गया। अब ये इतने आसपास में ये लेवल नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लेवल हो गया, दिस लेवल इज कॉल्ड, ये जो हमारा पूरा जोन है इतने आसपास में जो ये हमारे लेवल्स बने हैं, इसको हम लोग सपोर्ट लेवल या रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से हम एक इंडिकेटर चूज करेंगे। ये पेंट ब्रश में जाके यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल चूज किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल इसको पूरा हम बना लेंगे। तो ये कंसिस्टेंटली अब हमारे लिए, अब ये एरिया जो है हमारे लिए पूरा का पूरा, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया अब हमारे लिए ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। दिस इज वर्किंग एज अ सपोर्ट जोन। सिमिलरली अब हम ऊपर की तरफ अगर जाएं, फिर से हम अब रेसिस्टेंस लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने फिर से यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट किया, मैंने आपको बताया है। अब आप पहले लो स्विंग्स देख रहे थे, जब अब हम अप स्विंग्स देखेंगे, अप पॉइंट कहाँ कहाँ टच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे मार्केट ने बहुत सारा रेसिस्टेंस लिया है। फिर हम इसको रेड कलर से कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारे लिए अब रेसिस्टेंस लेवल हो गया। बट आप देख सकते हैं इसके ठीक आसपास में मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स बनाए हुए हैं। तो हम फिर से इस पॉइंट को भी इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे, ठीक है। या आप देख सकते हैं और भी ऊपर की थोड़ा सा ऊपर लेके जाए तो यहाँ तक ये सारे स्विंग्स है। तो अब मार्केट में फिर से, अब जब आप इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और इसको पूरा फिर यहाँ पे इस तरीके से फिल आउट करेंगे और इसको ये इस तरीके से फिल आउट करेंगे और इसको आप फिर इसको रेड कलर से मार्क करेंगे। तो अब आपके लिए ये जो लेवल है ये इस तरीके से अब आपके लिए रेसिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से आप चाहें तो रेसिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं। फिर आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारा रेसिस्टेंस लिया है। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो एक रेसिस्टेंस लेवल आपके लिए ये हो गया, फिर एक रेसिस्टेंस लेवल अब आपके लिए फिर ये हो गया। अब आप देख सकते हैं ऊपर में भी मार्केट ने स्विंग्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जो है फिर से यहाँ पे आपके लिए ये फिर से एक रेसिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिफरेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल निकाले। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट था जहां पे क्लोजिंग पोजीशन थी वहां से हमने लाइन को ड्रॉ किया। तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी तो हमारे लिए वो लाइन जो है वो सपोर्ट का काम कर रही है। अब आप देखिए मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको स्विंग्स मिल रहे हैं, स्विंग के टचडाउन मिल रहे हैं, ठीक है। जितने ज्यादा आपको टचडाउन मिलते जाएंगे आपके लिए वो लेवल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ती है फिर उसके लिए नेक्स्ट लाइन जो है फिर यहाँ पे है, ठीक है। फिर मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर उसके लिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे, पर ये दोनों लाइन अपने यहाँ पे बहुत आसपास में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को एक जोन बना लेंगे। देन दिस इज आवर क्या, सपोर्ट जोन। ये हमारे लिए फिर फर्दर
सपोर्ट जोन का काम करेगा। फिर जब उस रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ देगा फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपके लिए फिर यहाँ पे आ जाएगा अगर ये सपोर्ट तोड़ता है। सिमिलरली जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप देखिए मार्केट ने कितनी बार आपके लेवल पे लो अप स्विंग्स बनाने की कोशिश की है। एक स्विंग वहां यहाँ पे है, फिर एक नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो एक स्विंग यहाँ बनाया, फिर ऊपर इसको फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे तुरा तो एक स्विंग यहाँ पे बनाया, फिर एक स्विंग आपको यहाँ टच दिख रहा है, फिर 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 यहाँ टच। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट कंसिस्टेंटली क्या ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। आप देखेंगे जब जब मार्केट ने आपके रेसिस्टेंस या सपोर्ट, तो ये पूरा का पूरा जोन जो है, क्योंकि अब दोनों लेवल्स एक दूसरे के बहुत आसपास में है, अगर ये हमारे लिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये सारे रेसिस्टेंस हैं। तो आप देख रहे हैं R1 और R2 काफ़ी पास में है, तो ये पूरा का पूरा जोन जो है ये हमारे लिए रेसिस्टेंस जोन का काम करेगा। मार्केट जब इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर जब भी आप जानते हैं जब भी रेसिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वो ह्यूज बड़े बड़े कैंडल से होता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको तो खैर यहाँ से पूरा का पूरा गैप अप ही कर दिया है। जब मार्केट ब्रेकडाउन कर रही है इस रेसिस्टेंस लेवल का तो आप देखिए मार्केट ने कितने बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल्स को बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट में रेसिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको अब इस वीडियो की मदद से, इस लेक्चर में जो हमने सीखा उसकी मदद से आप इजीली अब लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को निकाल पाएंगे। अब हम अपने आज के लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन 3 के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू चूज स्टॉक। दोस्तों मैं जब भी टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे या जहाँ भी मैं एक्टिव रहता हूँ यहाँ पे मेरे से लोग हमेशा यही पूछते हैं कि सर आपके स्टॉक ऑप्शन जो आप गेस करते हो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, आप स्टॉक्स को चूज कैसे करते हो, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे इंडिया में जितने जो NSE BSE सब पे लिस्टेड है 5000 प्लस स्टॉक्स हैं। अब हम हर उसमें हम 5000 जो बेस्ट स्टॉक है किसमें ट्रेड करना है हम उसको कैसे चूज करें। हर स्टॉक को तो हम एनालाइज नहीं कर सकते। क्या हमको हर स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए? मेरा आंसर है नो। आपको स्टॉक में ट्रेड करना है तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, एक आपका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, फिर आप स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड करेंगे या फिर इक्विटी ट्रेडिंग में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर आपका जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म है तो वैसा स्टॉक चुनिए जो फंडामेंटली क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब फंडामेंटली स्ट्रांग होने के लिए उसका जो कैलकुलेशंस है, जो उसका बैलेंस शीट है, जो उसका P/E इक्विटी रेशियो है, प्रॉफिट बाई जो आपका P/E रेशियो बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, वो स्टडी करनी पड़ेंगी। उसका 3D चार्ट स्टडी कीजिए। लॉन्ग टर्म 3D चार्टिंग आप, मैं बार बार 3D चार्टिंग का यूज कर रहा हूँ, आप पीछे के वीडियो में जाके बहुत अच्छे से 3D चार्टिंग के बारे में समझ सकते हैं। जब आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली आपको जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ब्लू चिप वैसे स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैप जो है वो 200 बिलियन से ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आप उसमें एवरेज वॉल्यूम चेक कीजिए 90 डेज में कितना है, 500K से ज़्यादा वॉल्यूम है तो वो स्टॉक्स और अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में तो कोशिश कीजिए कि इंडेक्स फ्यूचर में काम करें, ठीक है। निफ्टी 50 के जो फ्यूचर हैं उसमें जो स्टॉक्स हैं उसमें काम कीजिए। बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो जितने भी बैंक रजिस्टर्ड हैं उसके फ्यूचर में काम कीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आप वैसे स्टॉक में ट्रेड कीजिए जो हाईली वोलाटाइल है, जैसे मारुति है, जैसे MRF है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है। ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े हैं, ह्यूज हैं और वोलाटाइल रहते हैं, तो उनके स्टॉक ऑप्शंस में आपको एक बहुत अच्छे से सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप इस 5000 प्लस स्टॉक की दुनिया में 100 स्टॉक तक पहुंच सकते हैं। 100-150 स्टॉक में से फिर आप ऊपर के टॉप लूजर्स या टॉप गेनर्स पकड़ के आप आराम से उनके स्टॉक ऑप्शंस में C और P लेवल पे काम कर सकते हैं। ये ट्रिक मेरे लिए हमेशा काम करती है, यही ट्रिक मैं अब आपको भी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप, जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था उसकी मदद से आप 5000 प्लस स्टॉक्स में से आप उसको शॉर्टलिस्ट करके टॉप 100-150 स्टॉक्स लेके आ सकते हैं और उसमें बेस्ट ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग साइड में ढूंढ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आना है और फिर उसके स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉक स्क्रीनर पे आएंगे आपको यहाँ पे 2098 स्टॉक जो अभी NSE की वेबसाइट पे हैं वो सारे आपको यहाँ से दिख जाएंगे। अब आपको इसमें 2 चीज़ें करनी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको जाना है मार्केट कैप के पे। मार्केट कैप पे जाने के बाद ये जो 10 मिलियन आपको दिख रहा है, इसको डिलीट करके यहाँ पे आपको डालना है 200 बिलियन, बस इतना कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए 2000 स्टॉक्स में से आपके पास अब 166 स्टॉक्स आ चुके हैं। इसमें आपको और एक काम करना है, जो इसका एवरेज वॉल्यूम है ना, उसको 90 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है, इसको आपको हटा के सीधा यहां पे लिख देना है 500 के। ठीक है, 90 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है वो हमने 500 के कर दिया। अब आप देखिए, अब आपके पास 2098 स्टॉक्स में से सिर्फ 112 स्टॉक्स बचे हुए हैं। अब आप इसमें बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए इजीली अब यहां से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब इजीली आप यहां से अपने लिए बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप अब आराम से 2098 स्टॉक्स की जगह पे आप इजीली अब अपने लिए सारे स्टॉक्स यहां से देख सकते हैं, कौन किस तरीके से मूव कर रहा है, किसके अच्छे मूव्स आ रहे हैं, कौन कितना अच्छे से आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। उन स्टॉक्स को नजर अच्छे से, उनके फंडामेंटल्स की सारी चीजों को करके आप इंट्राडे चाहें, स्टॉक में चाहें, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। बस दो ट्विक आपको करने हैं। ये एक, उसका मार्केट कैप चेंज करना है आपको, जो 200 बिलियन से लेके $2 ट्रिलियन के बीच में जा रहा है, और उसका 90 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है वो आपको 500 के से 15 मिलियन के बीच में सर्च करना है। तो टोटल पहले जो है वो 2098 स्टॉक्स थे, अब वो शॉर्ट लिस्ट होकर 112 पे आ चुके हैं। अब आप उसमें टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स लगा के आराम से अपने लिए स्टॉक्स को इजीली चुन के उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका जो ये कंफ्यूजन है हाउ टू चूज स्टॉक्स, ये इस छोटे से मेरे प्रयास से आपके लिए ये संभव हो सकेगा, और आप अपने लिए भी अब बेस्ट स्टॉक्स जिसमें आप उसके स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकें, उन चीज़ों को आप चुन सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने लर्निंग लेक्चर के जो सेक्शन 3 चल रहा है उसके लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स, जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आखिर अब हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं। जो आप शुरू से मुझसे सवाल पूछ रहे थे, सर कब शुरू होंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानना है, कैसे अपडेट होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, वो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा पीछे की तरफ वो सारे बेसिक्स थे, और आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि उन बेसिक्स को क्लियर किए बिना आप टेक्निकल इंडिकेटर के पास जाएंगे तो आप कभी भी जो आपको सक्सेस मिलना चाहिए वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आइए आज के इस वीडियो में, आज हम लास्ट टॉपिक में टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आपको अलग अलग मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स डिटेल्ड एनालिसिस और स्टडी करके आपको उसके लर्निंग लेक्चर्स फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हम अलग अलग टाइप के टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये टेक्निक, अब कोई आपसे पूछता है व्हाट इज टेक्निकल इंडिकेटर, व्हाट इज टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक और इंडेक्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टूल है जो आपको उस स्टॉक या इंडेक्स के बारे में, उसका ट्रेंड कैसा है, वॉलेटिलिटी कितनी है, मोमेंटम कितना है, मार्केट का रेंज क्या है, उस स्टॉक और इंडेक्स का रेंज क्या है, ये सारी चीजें आपको बताता है। यहाँ आप YouTube पे जब आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को सर्च करेंगे, आपको उस पे हजारों वीडियोज मिल जाएंगे, हजारों क्या, लैक्स एंड लैक्स ऑफ वीडियोज आपको YouTube पे टेक्निकल इंडिकेटर्स पे मिल जाएंगे। कोई यूज कर रहा है, कोई यूज कर रहा है, कोई यूज कर रहा है, बट इन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ 6 to 7 years मैंने बैक टेस्टिंग करने के बाद आज भी मैं जिन टेक्निकल इंडिकेटर्स को, और शायद पूरी लाइफ में इसको यूज करूंगा, जो मुझे फॉरेक्स में, क्रिप्टो में हर जगह मदद करते हैं, मैं वो सारे इंडिकेटर्स आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसके डाइवर्जेंसेज आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसके क्रॉस ओवर्स आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो आपको रियल टाइम में जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिनका अलग अलग पर्पस है, लेकिन हम फोकस करेंगे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। देखिए, देयर आर सो मेनी टेक्निकल इंडिकेटर जो आपको बहुत गंदे तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें उन कुछ सेलेक्टिव सेट ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे, और उससे हम मार्केट में अपने लिए पोजीशन या ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंडिकेटर हम क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स, बिकॉज हम उससे फ्यूचर का ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है और अचानक से रिवर्सल आने वाला है, तो इंडिकेटर की हेल्प से, उसके डाइवर्जेंसेस से हम रिवर्सल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप RSI, आप
बॉलिंजर बैंड, दोनों के डाइवर्जेंसेस से, आरएसआई के डाइवर्जेंसेस से अब मार्केट हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई लो बना रहा है, मतलब डाइवर्जेंस है, इंडिकेटर और इंडेक्स में डाइवर्जेंस है, मतलब कुछ और होने वाला है। ये हमेशा होगा। मैं आपको चार्ट पे ये सारी चीजें डिटेल एनालिसिस करके आपको बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, वो वोलेटाइल है, कंफर्म करेगा कि करंट ट्रेंड मार्केट का क्या है। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज लैगिंग इंडिकेटर और सेकंड इज लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या करेगा, ये ट्रेंड को फॉलो करने वाला इंडिकेटर होता है, मतलब जिधर की तरफ ट्रेंड जाएगा ये इंडिकेटर उधर की तरफ फॉलो करेगा। ठीक है, मोर सुटेबल इन ट्रेंडिंग मार्केट। लैगिंग इंडिकेटर आपको ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स देगा, साइडवेज मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। इसका मेन बेनिफिट क्या है, ये आपको पूरा मूव कैच करने में हेल्प करता है और उस मूव में आप आराम से, जब तक वो मूव कंप्लीट नहीं होता है आप उसमें बैठ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसके सिग्नल जो है वो लेट आते हैं, मतलब तब तक मार्केट में वो चीज हो चुकी होगी और ये उसके बाद आपको रिएक्शन देगा। ठीक है, सो सिग्नल्स आर लेट, जिसकी वजह से ये लैगिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर लैगिंग इंडिकेटर्स होते क्या क्या है, तो मूविंग एवरेज हो गया जैसे, ठीक है, एमएससीडी हो गया, ये आपके लैगिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब उसी में हम ऑसिलेटर्स की बात करें, है ना, ऑसिलेटर्स फिर आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने और पढ़ने को मिलेंगी। अब हम फर्दर जैसे हम ऑसिलेटर्स होते हैं, जैसे ऑसिलेटर्स में आप जैसे आरएसआई हो गया, स्कॉटेस्टिक हो गया, ठीक है, ये सारे आपको लैगिंग इंडिकेटर के फॉर्म में आएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे सर लीडिंग इंडिकेटर्स फिर क्या होते हैं, तो लीडिंग इंडिकेटर में आपको सबसे पहले तो लीडिंग इंडिकेटर होता क्या है, ये जनरली प्राइस को लीड करता है, ये आपको एडवांस में बताएगा कि मार्केट में क्या प्राइस किधर की तरफ मार्केट प्राइस लेके जा सकता है। प्राइस फॉलो दी मोमेंटम ऑफ सच इंडिकेटर्स, है ना, प्राइस जो है वो इंडिकेटर के मोमेंटम को फॉलो करते हैं। इसका मेन एडवांटेज क्या है, ये आपको अर्ली सिग्नल देगा और एम्पल विड्थ देगा कि आप उसमें एंटर करके प्रॉपर स्टडी करके मार्केट के पैटर्न को स्टडी करके आप प्रॉपर सारे मूवमेंट को कैच कर सकें। ठीक है, अब लीडिंग इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या है, डाइवर्जेंस है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है इसका बॉलिंजर बैंड। ठीक है, अब हम डिटेल्ड में इन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड स्टडी फर्दर अब हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, अब हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 अपने लर्निंग लेक्चर के कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल 1 में हम अभी चल रहे हैं। मैं टोटल आपको 1 टू ऑलमोस्ट 8 मॉड्यूल्स पढ़ाने वाला हूँ। एक मॉड्यूल में कम से भी कम देयर आर मोर देन 30-40 सेक्शंस, तो नॉलेज बहुत डीप एंड डिटेल्ड होने वाली है। पेशेंस के साथ चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लैगिंग इंडिकेटर लाएंगे, जिसमें नेक्स्ट वीडियो आपका मूविंग एवरेज पे होगा, जिसमें हम डिटेल मूविंग एवरेज कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर हम एमएससीडी के बारे में जानेंगे। दोस्तों कुछ टाइम से वीडियो जो है वो टाइमली नहीं आ पा रहा था, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उम्मीद करता हूँ अब यहाँ से मैं हर हाल में आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए समय निकालने की कोशिश करूँगा और जितना मैक्सिमम टाइम हो सके, जितने मैक्सिमम तरीके से हो सके, सारे एफर्ट्स डाल के आपके लिए ऑन टाइम बेसिस आपके लिए सारे लर्निंग लेक्चर्स लेके आता रहूँगा, ताकि जो आपका फ्लो है और ताकि जो आपकी लर्निंग सीक्वेंस है वो उसमें कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर हमारा काफ़ी अच्छा लगा होगा। लर्निंग लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़रूरतमंद लोगों तक, जो भी लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। जितना आप प्रमोट कर सकते हैं, हम आपसे कोई फ़ी नहीं ले रहे हैं, हम फ्री में जितने अच्छे से लर्निंग कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना हमारे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, जितना जो जो लोग नए हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, यही हमारे लिए आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। और मैं वीडियो के एंड में आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे ट्रेडर योद्धा का अपना खुद का टेलीग्राम चैनल है। हम जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं उसका लाइव लर्निंग एक्सपीरियंस हम आपको लाइव ट्रेडिंग की मदद से टेलीग्राम पे बताने और सिखाने की कोशिश करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन करके अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आप यहाँ यूट्यूब से अपने लिए सीख रहे हैं उसको फिर प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करके लाइव मार्केट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये हमारा लर्निंग लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग लेक्चर में, तब रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।